ये बाद में बोलने वाले को रतन लाल जी यही फ़ायदा है कि सब कुछ बोल चुके होते हैं, तो उसको एंडोर्स करना होता है, समराइज भी करना होता है। तो कुछ करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो पहले तो मेरे दोस्त स्वर्गीय मंडोलिया साहब के चरणों में मैंने अभी फूल अर्पित किए। मैडम को मैं हिम्मत बनाना चाहता हूँ कि हम सब आपके साथ हैं और ऐसे प्रोग्राम आगे बनते रहेंगे और क्वालिटी के साथ बनते रहेंगे। सभी ने अपने अपना प्रोग्राम बताया है। मेरा डॉक्टर साहब से अचानक ऐसी मुलाकात हुई कि वही अपने जिसको कहते हैं परशुराम वाले रूप में वो आए और कमरे ना किसी से पूछा, पीछे पिया सा आ रहा है और वो अंदर घुस गए और कहते हैं क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ, क्या करो क्या? हमने सब काम करें। तो उन्होंने ऐसा वर्ड बोला जो मैं आपको कह नहीं सकता, गुस्से में थे वो कर रहे हो ऐसा कुछ कहा। मैं ऐसा बैठिए, तो वो बैठे। उन्होंने कहा रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूजीसी क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, मुझे इसका रिप्लाई चाहिए। और ख़ासकर जो टीचिंग में है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दैट्स ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी क्यों नहीं लगा रहे? और वो इतने गुस्से में थे कि हमने बातचीत की। मैं क्या कोशिश करते हैं, अरे आप कुछ नहीं करेंगे, अब ये कुछ नहीं हो सकता, बार बार आते हैं आप लोग ऐसा कहते हैं। तो मेरे एक मित्र थे चौहान साहब, थोरट साहब आने वाले थे। हम सब लोगों ने बैठ के बात की कि ये जो हमें झंझोड़ के गए हैं, बात तो सही है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है तो हम उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते और कैसे करें? तो किसी अंडर सेक्रेटरी ने बताया साहब हमने तो बहुत दफ़ा लिखा है, मानती नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी और हम ग्रांट दिए चले जा रहे हैं। तो दूसरे एक सेक्शन ऑफिसर थे, उन्होंने कहा, जो कि बड़े बहुत बारीकी से देखते थे, उन्होंने कहा साहब जब हमारे पास ग्रांट आती है गवर्नमेंट से तो उस लेटर में लिखा होता है जैसे 100,000 करोड़ फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल, कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन that you will utilize this grant for the purpose that you are receiving, number 1. 2 पे ये है that you would follow the government of India's policy with regard to reservation. अच्छा, हम लोग क्या है, आप लोग ने भी देखा होगा कभी डीडीए के फॉर्म भरा है या कोई फॉर्म भरा है, छोटी छोटी जो लाइनें होती है उसको कभी नहीं पढ़ते। ये पूछते हैं कहाँ दस्तखत करना, दस्तखत किया और उसको दे दिया। जब उसको देखा कि वो तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई यू हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एंड यू हैव टू मेक द सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉलो गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी, तो इसको आप हाईलाइट करें। तो वी हैड द एजेंडा आइटम प्लेस बिफोर द कमीशन ने भी कहा भाई जब गवर्नमेंट चाहती है तो आपको क्या दिक्कत, कोई ना नहीं कर सकता। लेकिन जब कायदे की बात आती है, कानून की बात आती है, वो आपके फेस पर मना नहीं कर सकते, वो आप कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस है वो थी। तो फिर ये तय हुआ कि नाउ दैट whenever we send our grant to central universities, we will write that henceforth you would follow the government of India's reservation policy in letter and spirit, and report in next 3 months. You give us the report, and next grant would be released subject to condition of fulfillment of this. तो अब वो घबराए भी हम लोग भी, ये कहीं लीगली गलत तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे तो ले लिया। देन वी रिमेंबर मातादीन साहब को हमने याद किया, ये आए, उन्होंने कहा 100% ठीक है, मैं तो यही तो कह रहा था आप लोग कुछ नहीं करते हो। मैं साहब ये तो लाइन हमने भी नहीं पढ़ी थी उसमें।
ही वाज सो श्योर कि आपको कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट खुद कह रही है आपसे कि आप रिलीज़ तब करिए या यूटिलाइज जब ये होगी तो ये इसी पर्पज़ से होगी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी रिजर्व होगी, तो फिर आपको यूसी भी देना पड़ेगा उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। तो फिर वो हमने जो सैंक्शन लेटर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दूसरी है उसको जो बनाया था उसमें मॉडिफिकेशन किया, वही 2 लाइन जोड़ दी और इनको रजिस्ट्रार्स को बुलाया कि भाई ये ग्रांट आपको रिलीज़ हो रही है, नेक्स्ट टाइम यू विल गिव अस द पोजीशन विद रिगार्ड टू रिजर्वेशन एट वेरियस। अच्छा, उन दिनों क्या लेक्चरर के लेवल पे होती थी, रिजर्वेशन वाज ओनली एट द लेवल ऑफ लेक्चरर। फिर ये सोचा गया भाई लेक्चरर से तो शुरू करें, वहाँ पे 100% कर लेते हैं, जो लेक्चरर हो गया वो प्रोफेसर तो बनेगा ही बनेगा, उसमें आपको कैपेबिलिटी होगी। तो जैसे आप देख रहे हैं रतनलाल जी कि I think 50-60% are now associate professor, yes, and some of them have become professor also. तो ये तो रहा उनका कंट्रीब्यूशन जो मैं समझता हूँ, वो तो हम आपको बताएंगे क्या कारण है उसको अलग से लड़ेंगे। सो इस एक कंट्रीब्यूशन को मैं सर्वोपरि मानता हूँ। हालांकि हमें पता था, एडमिनिस्ट्रेटर हम थे, लेकिन लीगल जो एक्यूमेंट दिया वो माता दीन साहब ने दिया और हमें हिम्मत बनाई कि इसका कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज मेड टू स्टार्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन लखनऊ, उसमें बहुत लोग जानते होंगे, तो उसमें एक क्लोज है रिजर्वेशन अप टू 50% टू SC/ST। तो माता दीन साहब को वहाँ पे भी कंसल्ट किया गया, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये मैं इस पर आई एम द पार्टी टू मेक दिस 50%, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे ये बिल जाएगा। तो आई सेड देन इट वुड बी डिफरेंट देन द अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट। कहते वो दूसरी बात है, हम क्योंकि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो देयर शुड बी स्पेशल प्रोविजन फॉर दैट। एंड ही आर्ग्यूड एंड आर्ग्यूड, then so much so we argued with him in the ministry and the bill was sent, and to my surprise it was passed. So the university came in, and rest you know that how he was stopped to become the vice chancellor. वो आप कहानी जानते ही हैं सर, क्योंकि होता है कि जो आदमी आगे होता है उसको धीरे धीरे समाज में काटा जाता है, and who knows better than प्रोफेसर रतनलाल। तीसरी बात यह है, आई एम ऑफ द पर्सनल ओपिनियन विथ माई 40 years ऑफ सर्विस दैट इन सो फार एज डूइंग सम वर्क टुवर्ड्स योर कम्युनिटी और वीकर सेक्शन इज कंसर्न, you cannot do it in isolation. You got to do it in consultation, in support, in cooperation with others. This I repeat one instance. I did my doctorate under MS Swaminathan in IARI. Swaminathan, who is the father of Green Revolution. Yes, agriculture. And after having done that doctorate, I was pretty senior in that cadre. तो किसी वजह से वहाँ पे वैकेंसीज रुकी हुई थी जो कि नहीं भरी जा रही थी, because somebody committed suicide and then there was some inquiry and that was completed, and during those 2-3 years lot many vacancy got together और मुझे उसमें what they call it SC/ST representative बनाया गया. And the chairman of that committee was a very staunch in his own manner to believe in some Hinduism, Hindutva or whatever. A person with a lot of ego. He was the chairman. From Bihar, very strong man next to the director, that next to the Swaminathan. So there were at least some 200-300 vacancy for SC/ST and rest for general.
So first the interview for the general were to be started. हमारे पास वो सिफार से पता ये कि सब इसका करना है, उसका करना है, ये सब कुछ आया. Then I was wondering how to do that. How to take even 15% of our people who really deserve. That may be ABCD and whatever. Unless that Singh, Professor Singh, agrees to it. तो एक स्टाइल एंड एक रिलेशन देखा गया कि सिंह साहब के इंटरव्यू में जो बिहार से आ जाता था उनकी बाखियाँ खिलती थी और हमसे कहते थे वो मेंबर जो दो और थे, व्हाट डू यू थिंक, बॉय इज़ वेरी गुड, द गर्ल इज़ वेरी स्मार्ट. हाँ, तो सिंस इट डिड नॉट रिलेट टू SC/ST, इट वॉज ओनली फॉर जनरल, तो हमारा क्या जाता है, साहब इज वंडरफुल. हमारे तो दूसरे तीसरे दिन तब खुद ही कहने लगा, वो बिहार से और नियर बाई एरिया से है कि साहब ये तो इट्स वंडरफुल गर्ल और बॉय. यस आई एग्री. तो जब वो SC/ST के 20 दिन के बाद इंटरव्यू आए, then perhaps he adopted the same policy as I was adopting for him. And to my surprise, many good boys and girls were taken. Few of them, आपने नील रतन सुना हो, he was selected there. पदम सिंह सुना हो जो IFS हुए. They were the initially people selected in that group. And it was because of the SN Singh. The point I want to drive home is, जहाँ तक हो सकता हो, ज़रूरी नहीं है कि आप तलवे ही चाटते रहें, लेकिन अगर आप सिम्बोयटिक कुछ एक्शन कर सकते हैं, लेन देन हो सकता है, उसकी मदद करोगे तो आपको भी कुछ हो सकती है, तो मैं समझता हूँ उसमें करने में कोई हर्ज नहीं है, इसको करना चाहिए. आई मे साउंड एंटी समाज और व्हाटएवर, बट सिंस वी हैव बीन इन सिस्टम. नंबर 3 दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, मातादीन साहब ने एक केस लाए. उनकी जान पहचान एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बहुत होती थी. अदर दैन टीचर ही न्यू मैनी IAS पीपल, मैनी अथॉरिटीज़. एंड ही सेड दैट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड SC/ST व्हाटएवर, दे हैव द फेलोशिप ऑफ द काइंड दैट यू हैव इन UGC. हम चाहते हैं कि ये फेलोशिप जो सोशल वेलफेयर का है, राजीव गांधी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, UGC में इसका हो. I have talked to the joint secretary and they are ready. So can we have a meeting? एक मीटिंग हुई, उसमें कृष्णमूर्ति IAS एक जॉइंट सेक्रेटरी थे, बात हुई और वो फेलोशिप बाहर UGC में आया. So that was the reason. At that point of time, no one in SC/ST was without any scholarship or fellowship. And that was because of perhaps administrative acumen and legal acumen of Madhaddin ji. So therefore I remember him immensely now at the point when we really need. We alone cannot do anything. So we have to develop some kind of a, let's say it India, we have to develop our own India. ... and perhaps work somewhere. So thank you very much for calling me and giving me. थैंक यू किम साहब. हम तो खैर हम क्या से बहुत सारे लोग आपके बारे में जानते हैं. आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि एजुकेशन में बड़ी मुश्किल से रिजर्वेशन आ पाया है. हमारे यहाँ ये एजुकेशन में टीचिंग में 97 में आया, जुलाई 97 में, और प्रोफेसर में तो हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है प्रोफेसर सागर का, कि जो स्टैंडिंग कमेटी थी HRD यूनिवर्सिटी की, उसमें इनको बुलाया गया. स्टैंडिंग कमेटी में आपके जो वो थे चेयरमैन हथोराट साहब, ही वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ HRD यूनिवर्सिटी, और उसमें इनको ये मेंबर नहीं थे, ही वाज नॉट द मेंबर. मैं भी साथ में गया हूँ, डॉक्टर सदबी साथ में थे, और वहाँ एक मीना थे फाइनेंशियल एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ HRD में, उनका योगदान, और एक थे राठौर IAS ऑफिसर अपने राजस्थान के, उनकी वजह से
और इनकी वजह से ये प्रोफेसर में जो 2013 में मिला रिजर्वेशन, इसमें केवल और केवल उस स्टैंडिंग कमेटी का और इनका पूरा योगदान है, क्योंकि अलका रजिस्ट्रार को बुलाकर इतनी झाड़ लगाई और उसको वो हाँ करके आई और उसके बाद वो लेटर दिया गया। उस लेटर में इनका नाम, डॉक्टर साहब का नाम भी लिखा गया। तो मतलब हम लोग भी काम कर रहे हैं, आपने बहुत काम किया, हमें पता है, और हम लोग भी अपने उससे काम। अब एक भाई IR सिंह हैं, हम आपसे हाथ जोड़ रहे 1 मिनट के लिए, केवल एक मिनट में अपनी बात। हाँ ना भाई ना